तो रिसेंटली मैंने अमेज़न से ब्रश स्ट्रोक का एक टेबल टॉप ईज़ल परचेस किया है। तो वो देखो यहाँ पर आ भी चुका है, ठीक है। तो इसे अभी हम लोग अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि कैसा है, मेरे काम का है भी कि नहीं। पूरा डिटेल में देखेंगे और रिव्यू देंगे कि आप लोगों के लिए ये काम का है कि नहीं। सो चलो अनबॉक्स करते हैं। सो जो बॉक्स है उसका पीछे का पोर्शन कुछ ऐसा दिखता है और इसमें जो ईजल का पीछे का पोर्शन है वो भी यहाँ पर फोटो दिया हुआ है। और अगर दूसरी तरफ घुमाएं तो देखेंगे इस तरफ जो ईजल है उसका सामने का जो फोटो है वो दिया है। तो चलो जल्दी से जल्दी से ओपन कर लेते हैं। पर देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा फटा हुआ आया है, तो अमेज़न से कहूँगा कि थोड़ा अच्छे से हैंडल करो और ब्रस्टो को भी कहूँगा कि थोड़ा और ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ प्रोडक्ट को भेजो। तो चलो इसे अब ओपन करते हैं। सो ऐसे कुछ पूरा जो ईजल है वो आया है। तो चलो पूरा डिटेल में देखेंगे और हर एक फीचर्स को अच्छे से समझेंगे। सो जो ईजल है उसका सामने का पोर्शन कुछ इस तरीके का है। इसका चौड़ाई करीब करीब 2 फीट का है और लंबाई करीब करीब 1.5 फीट का है। यहाँ पर सामने कुछ होल्स है, क्यों है वो मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। पीछे का पोर्शन देखिए तो यहाँ पर पूरे जो स्टैंड का है वो और जो ऊपर का जो एक्सटेंशन है वो दिया हुआ है। तो स्टैंड को अगर ऐसे हम लोग खोले तो ये ओपन हो जाता है और इसको ऐसे हम लोग टेबल के ऊपर बिठा सकते हैं। अभी यहाँ पर सामने का जो पूरा बोर्ड है उससे हम लोग डिफरेंट एंगल में लगा सकते हैं। जस्ट दोनों साइड से ये दो जो स्क्रू है उसे ढीला करो और इसको हम लोग ऐसे डिफरेंट एंगल में पूरा जो बोर्ड है कैनवस का ईजल के सामने का उसे हम लोग किसी भी एंगल में रख सकते हैं। यहाँ पर साइड से देखो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल में इसे हम लोग सेट कर सकते हैं। पूरा जो ये मैकेनिज्म है ये 2 स्क्रू से काम करता है। इसे अगर ढीला कर दो तो इसके एकदम नीचे तक भी लाया जा सकता है या फिर एकदम 90 डिग्री भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ही हिंज बहुत ही स्मूथ है, अच्छा है, क्योंकि वुडन पीस है तो ज़्यादा मतलब आसानी से टूटेगा भी नहीं। तो ये एक अच्छी बात है। इसको ऐसे अगर ऐसा टाइट कर दे तो देखो पूरा फिक्स भी रहता है। और ऊपर देख सकते हो ऊपर एक एक्सटेंशन है। ये किस लिए है? ताकि हम लोग बड़े से बड़ा बोर्ड या फिर बड़े से बड़ा कैनवस पेपर वहाँ पर लगा सके। तो इसका एकदम पूरा इतना दूर तक ऐसे एक्सटेंड होता है ताकि बड़ा सा कैनवस भी हो तो वो भी हम लोग यहाँ पर रख के ड्रॉ कर सके। तो देखो पूरा खोलने के बाद वो इतना बड़ा हो चुका है। अब इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं अभी के लिए। तो देखो इसे आप लोग ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सामने का यहाँ पर जो एक देखो वुडन पीस दिया हुआ है, ये हाथ रखने के लिए या फिर कैनवस रखने के लिए दिया हुआ है। ओके, तो इसे हम लोग ऐसे इजीली ओपन भी कर सकते हैं और ये पूरा जो है इसे एकदम ब्लैंक फ्री कर सकते हैं। अगर चाहते हो कि ऊपर कुछ ना रहे एकदम फ्री रहे तो वो भी कर सकते हैं। पर इसका दूसरा काम भी है। हम लोग जो ये होल देख रहे हो इससे हम लोग इसका पोजिशन भी चेंज कर सकते हैं। चाहो तो ये जो वुडन पीस है उसे ऊपर भी लगा सकते हैं। कैनवस का नीचे का हाइट अगर चाहते हो थोड़ा ऊपर रहे तो सिंपली वो वुडन बॉक्स को ऊपर लगा दो। तो देखो इसका हाइट ऐसे बढ़ गया। तो पूरा जो कैनवस है, पूरा जो ईजल है वो देखो कुछ ऐसा लग रहा है, हाइट भी बढ़ गया है अभी। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ईजल क्या सिर्फ टेबल के ऊपर ही यूज़ किया जा सकता है? नहीं, अगर आपके पास टेबल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ऐसे बेड के ऊपर भी कुछ इस तरीके से रख के बेड के ऊपर भी काम कर सकते हैं। नाउ द मेन पॉइंट, मैंने ये ईजल खरीदा क्यों? नहीं, मैंने एक्रिलिक पेंटिंग के लिए सिर्फ ये नहीं खरीदा। मेरे पास तो पहले से ये जो बड़ा ईजल है वो है, जिसमें मैं ऐसे खड़ा होकर या फिर ऐसे चेयर में बैठकर भी मैं पेंटिंग कर सकता हूँ। पर ये ईजल खरीदने का मेरा एक डिफरेंट पर्पस है। इस ईजल में मैं इजीली ऐसे तो जो कैनवस है उसको रखकर इसके ऊपर ऐसे पेंट तो कर ही सकता हूँ। ये टेबल के ऊपर है तो मेरे कमर पर भी कम प्रेशर पड़ेगा, तो ये तो एक सुविधा है ही। पर दूसरा जो कारण है वो है कि इसमें सिर्फ मैं ऐसे कैनवस नहीं, नॉर्मल ऐसे जो पेपर में ड्राइंग है वो भी इसके ऊपर ऐसे रखकर इस तरीके से कर सकते हो। नॉर्मली जब हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं टेबल के ऊपर रख के तो हम ये व्यूइंग एंगल है वो थोड़ा एंगुलर पड़ता है। ये अगर थोड़ा ऐसे बोर्ड थोड़ा अगर ऐसे एंगल में रहे तो हमें दिखने में हेल्प होता है और पूरा जो ड्राइंग है वो और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। क्योंकि हम लोग जब इस तरीके से देखते हैं तो व्यूइंग एंगल थोड़ा गड़बड़ा जाता है। बहुत ही ऐसे स्टिफ एंगल में हम लोग जो पेपर है उसे देख रहे हैं। पर अगर जो हमारा बोर्ड है या फिर पेपर है वो अगर थोड़ा ऐसे एंगुलर फॉर्म में रहे तो हमारा हमारा जो आई है और जो पेपर का एंगल है वो ठीक हो जाता है। और इससे जब ड्रॉ करोगे तब ड्राइंग और ज़्यादा अच्छा होता है। और जो हाथ है वो डायरेक्ट पेपर के ऊपर ऐसे बैठता भी नहीं है। आप लोग हाथ को ऐसे यहाँ पर ऐसे सपोर्ट देकर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, तो उससे प्रेशर भी नहीं पड़ता पेपर के ऊपर, डार्क पैचेस भी नहीं बनेंगे उससे। तो ये जो एंगुलर शेप एंगल है
वो तो पहले मैं ऐसे कुछ जुगाड़ लगा कि यहाँ पर चीज़ें देकर ऐसे एंगल करके रखता था बोर्ड को, पर हर वक्त वैसे पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं ये जो ईजल है वो ख़रीदा। इसके ऊपर इस बोर्ड को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर इसे ऐसे फिक्स कर देंगे। बोर्ड रहे या ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड के अलावा भी इसको अगर इसके ऊपर ऐसे पेपर को रख दें तो बहुत ही ईजिली मैं हाथ को यहाँ पर सपोर्ट देकर इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें मेरा आई का भी प्रेशर कम पड़ता है, बैक पेन भी नहीं होगा, बैक में भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसे झुक के नीचे ऐसे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, मेरा आई लेवल ठीक रहेगा, तो बहुत ही आसानी से मैं इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसको देखो मैं ऐसे एकदम 90 डिग्री भी कर सकता हूँ। अगर 90 डिग्री में मैं कुछ करना चाहता हूँ एकदम वैसे भी कर सकता हूँ। और इसका जो साइज़ है, मतलब जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो ये एरिया भी मुझे हेल्प करेगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पर तो ये है, ओके, इसको अगर मैं थोड़ा ऐसे साइड में हटा दूँ, साइड में रख दूँ मेरा जो पेपर है उसे, और मेरा जो रेफरेंस इमेज है, रेफरेंस इमेज को यहाँ पर इस तरीके से रखूँ, यहाँ पर ओपन करके अगर मैं रेफरेंस इमेज को रखूँ तो बहुत ही आसानी से मैं यहाँ पर देखकर यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरा व्यूइंग एंगल ठीक रहेगा इससे। तो ये ईज़ल खरीदने में मुझे करीब करीब 2000 रुपये लगा है। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सिर्फ ब्रस्टो का नहीं, बहुत सारे ब्रांड का ये ऐसा टेबल टॉप ईज़ल मिलता है। सो आई होप आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो अच्छा लगा। अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और ऐसी अगर और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, तो नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ओके, सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।